नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने हेल्थ चैनल पर। तो आइए आज इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि सियाटिक पेन क्या है और उसको कैसे दूर कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं सियाटिक पेन है क्या। साथियों, सियाटिक नर्व्स हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी नर्व्स है। ये हमारे लोअर रीजन, हमारे लंबर एरिया से निकलते हुए स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर हमारे पैर से होते हुए हमारे तलवों तक जाती है। इसका काम है हमारे लोअर रीजन मतलब हमारे कमर से नीचे वाले भाग की देख रेख करना और वहाँ पे सेंसेशन को भेजना। तो चलिए सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि सियाटिक नर्व्स में पेन क्यों शुरू हो जाता है। सियाटिक नर्व हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और हमारी स्पाइन में जो डिस्क होते हैं उनके बीच में एक छेद होता है, उन्हीं से ये नर्व्स निकलती हैं। किन्हीं कारणों से जब डिस्क अपनी जगह से हिलने डुलने लगती हैं या फिर किसी जर्क की वजह से, झटके की वजह से या अन्य कारणों से वो डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है या फिर जिस छेद से वो नर्व्स निकल रही है उस छेद में कोई परिवर्तन हुआ है। सियाटिक नर्व में जब भी दबाव पड़ता है, कंप्रेशन होता है, तो उसमें करंट लगने जैसा दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए साथियों, सियाटिक पेन जो है बहुत ही तेज़ होता है और बहुत ही दुखदाई होता है। जिसको भी ये दर्द होता है वो बहुत ही परेशान हो जाता है। तो आज उसकी परेशानी इस वीडियो में दूर होने वाली है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, जुड़े रहें हमारे साथ लास्ट तक वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, साथ में ये भी जानते चलिए कि सियाटिक पेन के लिए कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन ही जिम्मेदार है। जब भी आपका डाइजेशन ख़राब होगा, डाइजेशन ख़राब होने की वजह से आपके स्पाइन्स के जो मसल्स हैं, जहाँ पे आपके स्पाइन का अलाइनमेंट हुआ है, अगर उस जगह की मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी तो जो आपकी स्पाइन है उसका अलाइनमेंट बिगड़ेगा और आपकी मसल्स के कमज़ोर होने का सीधा संबंध आपके डाइजेशन से है। तो साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप सबसे पहले अपने डाइजेशन को ठीक करें, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें। तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए बहुत सारी वीडियो चैनल पे हैं, आप जाकर किसी भी एक उपाय को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। डाइजेशन को ठीक रखने के साथ साथ अगर एक अच्छी मसाज करवाई जाए तो सियाटिक पेन से बहुत ही जल्दी छुटकारा पाया जा सकता है। और बहुत सारे योग अभ्यास ऐसे हैं जिसे करके आप अपने सियाटिका के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं योग अभ्यास को। इसके लिए सबसे पहले हम इस तरह अपने पैर के दोनों तलवों को मिलाकर बैठ जाएंगे बद्धकोण आसन में और फिर अपने हाथ को इस तरह धीरे से आगे बढ़ाते हुए जाएंगे और यहाँ पर इस तरह 10 काउंटिंग तक होल्ड करके रखेंगे और फिर धीरे से इसी तरह हाथ को वापस ले आएंगे। इस क्रिया को आप 3 से 5 बार दोहराएं। अगले आसन के लिए इस तरह हम पेट के बल लेट जाएंगे और पैरों के बीच में शोल्डर की बराबर की दूरी रखेंगे और फिर धीरे से सांस भरते हुए इस तरह अपनी धड़ को उठाएंगे, अपने सीने को उठाएंगे और फिर बिल्कुल यहीं तक उठाना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं उठाना है। आपकी एल्बो और आपकी पाम, आपकी हथेली ज़मीन पे ही रहें। धीरे से वापस आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए और फिर सांस भरते हुए वापस से हम अपने चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे, जितनी देर होल्ड करके रख सकें। सांस छोड़ते हुए फिर से वापस आ गए। इस क्रिया को भी आप 5 बार जरूर दोहराएं। अगले आसन के लिए अपनी हथेली और अपने शोल्डर को एक लाइन में रखेंगे और फिर एक पैर को इस तरह अपने दूसरे पैर के सामने लाएंगे और यहाँ पर इस तरह रखेंगे और दूसरे वाले पैर को इस तरह पीछे लेकर जाएंगे। जितनी दूर आप ले जा सकें उतनी दूर आराम से ले जाएंगे और फिर धीरे से आप इस तरह अपने हाथों को फिर से एल्बो तक लेकर आएंगे, जिससे कि आपकी एल्बो ज़मीन पे और इसी तरह आपकी पाम और आपकी एल्बो दोनों ज़मीन पे बनी रहे। बिल्कुल इस तरह धीरे से वापस आ जाएंगे। धीरे धीरे आप करने का अभ्यास करेंगे, बहुत ही आपको इससे फ़ायदा मिलने वाला है। वापस से पहले वाले पोजीशन में आ जाएंगे और फिर धीरे से दूसरे पैर को भी इस तरह रखेंगे, इस तरह, और फिर धीरे से पीछे वाले पैर को खींचते हुए पीछे लेकर जाएंगे इस तरह से और फिर अपने हाथों को इस तरह आगे बढ़ाते हुए
यहाँ पर रुकेंगे और जितनी देर आराम से यहाँ पे होल्ड करके आप रख सकें उतनी देर यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे। और आप देखेंगे कि आपके यहाँ पर हिप में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है और बहुत ही फ़ायदा करता है आपके सciatic पेन में। आप यहाँ पर धीरे से वापस आएंगे, बिल्कुल आराम आराम से, और इसी तरह आप 3 से 5 बार दोनों साइड इसका अभ्यास ज़रूर करें। अगले आसन के लिए इस तरह हम धीरे से लेट जाएंगे। अब सांस भरते हुए अपने पैर को इस तरह ऊपर की तरफ लाएंगे मोड़ के, और अपने हाथ की सहायता से इस तरह कमर को और पैर को मोड़ेंगे और हाथ को और अपनी गर्दन को अपोजिट साइड, जिस तरह पैर मोड़ेंगे उसके अपोजिट साइड इस तरह मोड़ के रखेंगे। यहाँ पर भी जितनी देर आप आराम से रुक सकें उतनी देर रुकेंगे, फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी तरह दूसरे पैर को भी इस तरह मोड़ेंगे और गर्दन और हाथ को अपोजिट साइड में रखेंगे। धीरे से वापस आ जाएंगे और फिर थोड़ी देर बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। अब अगले अभ्यास के लिए इस तरह घुटने को मोड़ा और दूसरे पैर को मोड़कर इस तरह अपने थाई पर प्लेस किया। अब अपनी थाई पर इस तरह दूसरे वाले पैर को रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से अपने हाथों से इस तरह अपने थाई को अपने चेस्ट की तरफ इस तरह प्रेस करेंगे। जितनी दूर आप आराम से ला सकें उतनी दूर ही प्रेस करेंगे, और जितनी देर रख सकें उतनी देर प्रेस करके रखें और धीरे से वापस ले आएं। इसी तरह आप दूसरे पैर को भी थाई पे रखेंगे और फिर इस तरह अपने दोनों हाथों को लॉक करके और अपनी थाई को अपने चेस्ट की तरफ प्रेस करेंगे और फिर धीरे से वापस। इस क्रिया को भी आप 3 से 5 बार आराम आराम से प्रैक्टिस करें। इसके बाद आप अगला आसन बाल आसन, जैसे बच्चे अपना अंगूठा पकड़ते हैं, अंगूठा पकड़ के आप इस तरह अपने नाक में टच करवाएंगे। जैसे बच्चे खेलते नहीं हैं उसी तरह बिल्कुल इस तरह अपने अंगूठे से अपनी नाक को छुएंगे और जितनी देर यहाँ पे रुक सके रुकेंगे, उसके बाद धीरे से वापस आ जाएंगे। इसी तरह आप अपने दूसरे वाले पैर से भी इस तरह और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। इन सभी आसनों को करने के बाद साथियों, आप सभी को कहूँगी कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास ज़रूर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आपके नर्वस सिस्टम पे ही काम करता है, जिसकी वजह से आपकी जो नर्व्स हैं, जितने भी नर्व्स फाइबर हैं वो मजबूत रहेंगे, आपकी सभी नस नाड़ियाँ मजबूत रहेंगी। तो इन आसनों का अभ्यास कीजिए, उसके बाद अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए, अपने डाइजेशन का ख्याल रखिए और हल्की सी मसाज ज़रूर करिए। अगर आपको किसी थेरेपिस्ट से करवाना है तो करवा सकते हैं, या फिर हल्के हाथों से सरसों के तेल से किसी की सहायता से मसाज आप ज़रूर लें। तो साथियों, ख्याल रखिए अपना, मुझे आज्ञा दीजिए। मिलूंगी जल्दी से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।